इज्जत, तुम मेरे साथ मत खड़ी रहा करो, अजीब जोड़ी लगती है। लोग देखकर हंसते हैं। कोई लोग तो यहाँ तक कि कह ही चुके हैं कि माँ बेटी की जोड़ी है। कम से कम प्लीज अपनी थुल काया को कम करो। समर का ये कहना हुआ कि लोग जोर जोर से हंस दिए। सारे हंसी ठहाकों की गूंज के बीच मनीषा उदास बैठी हुई थी। उसके हाथ खाते खाते रुक गए। प्लेट को एक तरफ कर उठ खड़ी हुई। अभी अभी उसके पति समर ने सबके सामने उसका मजाक बनाया था। इस कारण बड़ी नंद चंचल की इतनी हिम्मत हो गई। देखो तो भाभी नाचती हुई कैसी लग रही है। ओह गॉड, दिस इज सो फनी, चंचल ने कहा तो सब लोग फिर से हंस दिए। आज छोटी नंद मेघा की सगाई थी। जाहिर सी बात है, मनीषा इस घर की इकलौती बहू है तो उसे तो भाग भाग कर काम करना था। लेकिन अभी 8 महीने पहले ही उसने बेटे को जन्म दिया था। इस कारण उसका शरीर फूल चुका था। यहाँ तक कि भाग भाग काम करने के कारण सांस भी फूलने लगे थे। भाभी ने तो खाने पीने का पूरा मजा लिया है। नाश्ते भी कर लिया, खाना भी खा लिया और देखो अब दोबारा खाना खाने बैठ गई। मेघा ने कहा, अब भाभी दोबारा खाने बैठ ही गई हो तो पूरा खाकर ही उठो। क्या प्लेट को एक तरफ करके खड़ी हो रही हो? चंचल ने दोबारा हंसते हुए कहा। बस ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ससुराल एक साथ इकट्ठा हो गया हो उसका मजाक बनाने के लिए। थोड़ी देर पहले ही उसके ससुराल वाले सगाई का प्रोग्राम निपटा कर यहाँ से रवाना हुए हैं। घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? बस बैठ गए यहाँ हंसी मजाक करने के लिए। आओ फटाफट सब सामान सही जगह पे रखो, थोड़ी देर में हम भी रवाना होना है। आखिर सास अनीता जी की डांट पर सब लोग वहाँ से उठे और सामान अपनी अपनी जगह पर रखना शुरू किया। तभी अनीता जी मनीषा से बोली, बहू इस तरह खाते समय बीच में प्लेट को छोड़कर उठना नहीं चाहिए। पहले इसे खत्म करो और फिर मुन्ना को संभालो और घर जाओ। यहाँ का काम ये लोग देख लेंगे। मम्मी जी, मुझे अब भूख नहीं है, मनीषा रुआसी होकर बोली। बेटा अभी मुन्ना छोटा है, तुम्हारा दूध पीता है तो भूख लगना नॉर्मल सी बात है। ये लोग नहीं समझेंगे। तुम खाओ, बाकी मैं देखती हूँ कि कौन तुम्हारा मजाक बनाता है। पर एक बात जरूर कहूँगी, जवाब देना सीखो। पति है तो क्या हुआ, कुछ भी बोलेगा। अनीता जी ने मनीषा की तरफ प्लेट सरका कर कहा। अनीता जी के मनाने पर मानसी दोबारा खाने बैठ गई। इतने में समर उसके पास आया और धीरे से उसे बोला, फिर से बैठ गई। अरे कुछ तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तब अनीता जी ने उसे घूर कर देखा तो वो चुपचाप वहाँ से चला गया। मनीषा ने खाना खाया और मुन्ना को लेकर अनीता जी और अपनी छोटी बहन निधि के घर रवाना हो गई। घर जाकर मुन्ने को दूध पिलाकर सुला दिया। तब तक सब लोग घर आ गए। आते ही सबने कॉफी के डिमांड कर दिए। मनीषा रसोई में गई और सबके लिए कॉफी बना कर ले आई। अभी बाहर सबको कॉफी सर्व करने ही रही थी कि आखिर में समर को कॉफी देने गई, लेकिन पैर मैट में उलझ गया और वो गिर गई। उसके गिरते ही सब लोग हंस दिए, जबकि समर उसे उठाने की जगह जोर से चिल्लाया, बस कोई काम ढंग से नहीं होता। गिरा दीना कॉफी खा खा कर इतनी मोटी होते जा रही हो, अपना खुद का शरीर तक संभाल नहीं पा रही हो, घर तो क्या ही संभालोगी तुम। पता नहीं कैसे पैर मैट में उलझ गया। मैं
तुम दूसरी कॉफी बनाकर लाती हूँ। सी कफ के टुकड़े समेटते हुए बोली, क्या भाभी, इतना मोटापा भी किस काम का, जब खुद को ही संभाल नहीं पा रही हो। थोड़ा तो अपने शरीर की तरफ ध्यान दो। चंचल ने कहा। चंचल चुप कर, भाभी है वो तुम्हारी, अनीता जी बीच में ही बोली। इसे समझाना अपना सिर फोड़ने के बराबर है। क्या खुद को नहीं दिखता कि शरीर कैसा होता जा रहा है। समर फिर बोला। समर उसे डांटने की जगह उसे उठाने में उसकी मदद करना तो ज्यादा बेहतर होता। क्या मम्मी, हर बात में तुम उसका ही पक्ष ले लेती हो। उसे समझाने की जगह उसे सिर पर चढ़ा रही हो। समर चिढ़ते हुए बोला। अनीता जी ने समर को डांटते हुए कहा, लेकिन अब तक मनीषा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कप के टुकड़े समेटे और जाकर अपने कमरे में बैठ गई। निधि भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। दीदी, आप भैया को बोलती क्यों नहीं हो? वो आपका इस तरह से मजाक कैसे बना सकते हैं? पर मनीषा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेट गई। दूसरे दिन सुबह निधि ने कहा, दीदी, मैंने मम्मी के से बात कर ली है। मैं यहीं से कॉलेज चली जाती हूँ और वहाँ से छुट्टी के बाद सीधे घर रवाना हो जाऊंगी। ठीक है, मैं नाश्ता बना देती हूँ, तुम फटाफट खाकर रवाना हो जाना। पर जाओगी कैसे? मनीषा ने कहा। अरे जाएंगी कैसे? ये क्या मतलब? मैं कॉलेज छोड़ आता हूँ। आखिर इतना तो अपनी साली साहिबा के लिए कर ही सकता हूँ। समर बीच में ही कहा, नहीं जीजा जी, मैं कैब बुक कर लेती हूँ, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, आप तो रहने ही दो। निधि ने कहा, अरे क्यों, मेरे रहते हुए पर आता हूँ ना तुम्हें कॉलेज, वहाँ से फिर चले जाना तुम घर। और समर ने कहा, नहीं जीजा जी, बेवजह मेरे फ्रेंड मजाक बनाएंगे। जीजा के सिर पर बाल कम है ना, इसलिए। कहते कहते निधि चुप हो गए। उसके इस बात से समर झेप गया। तभी चंचल बीच में ही बोली, निधि, तुम्हें शर्म नहीं आती? भैया के लिए ऐसी बात बोलते हुए, वो तुम्हारे जीजा जी लगते हैं, थोड़ी इज्जत देना सीखो। और भाभी, आप यहाँ खड़ी खड़ी सुन रही हो, ऐसा नहीं कि अपनी बहन को रोक दो। अपने पति की इज्जत करवाना आपके हाथ में है। चंचल की बात सुनकर मनीषा ने उसकी तरफ देखा और कहा, वाह दीदी, जब बात अपने भाई पर आई तो आपने इतनी समझदारी की बात कर रही हो। यही बात आपने भैया को क्यों नहीं समझा सकती थी कि अपनी पत्नी की इज्जत करना उनके हाथ में है। अगर पति इज्जत देता है तो पत्नी को ससुराल में सम्मान मिलता है। बल्कि आप तो उसके साथ मिलकर मेरा मजाक बना रही थी। मनीषा ने कहा तो चंचल चुप हो गई। वहीं समीर भी नजर झुकाए चुपचाप बैठ गया। तभी अनीता जी बोली, शाबाश बहू, आज तुम कम से कम अपने लिए बोली तो सही। फिर समर से बोली, जो बात पत्नी पर लागू होता है वही बातें पति पर भी लागू होता है। तुम अपनी जीवन साथी को सम्मान दोगे तो ही तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें सम्मान देंगे। आखिर अनीता जी की बात पर समर ने मनीषा से माफी मांगी और वादा किया, आइंदा वो इसका मजाक नहीं बनाएगा।